चलिए बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। देखिए मैंने वर्क के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है पहले से। वर्क का हमारा सेंस क्या होता है बताओ? अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम वर्क डन किसको कहते हैं? देखो वर्क डन का सेंस आप समझ लेना। हम लोग जब इस चैप्टर में बात करेंगे तो हम कहेंगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, या एक और बात कहें, ध्यान ये रखना है कि फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में फोर्स कैसा होना चाहिए? फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर बाय द वे परपेंडिकुलर हो जाते हैं ये दोनों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन होता है जीरो। व्हेन, ये इतनी बातें मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूं जिससे आप अच्छे समझ सको। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क इज जीरो। इतना तो आप और समझ लीजिए अच्छे से। तो चलो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? देखो, सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। अगर तालाब में कोई तैर रहा होगा तो फोर्स अप्लाई करेगा वाटर को डिस्प्लेस करने के लिए कि नहीं बताओ? तो फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, वाटर को डिस्प्लेस भी किया जा रहा है। देखिए, तो यहां पर हम कहेंगे वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें यहां पर शामिल हैं। तो हम बोलेंगे वर्क इज डन ड्यू टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहा है, इसलिए वर्क डन होगा। सेकेंड नंबर पे आ जाओ। अच्छा, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अगर बैक पर लोड लेकर के डोंकी जा रहा, ध्यान देना प्लीज, तो जो वेट यानी फोर्स mg वो कैसा है? डाउनवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा? हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा कि नहीं बताओ? तो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा इस केस में? जीरो वर्क डन। इसमें हम क्या कहेंगे? जीरो वर्क डन। बिकॉज में चाहे डायग्राम बना दो या लिख दो, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां लिख देना जीरो वर्क डन बिकॉज फोर्स एंड, ये लिखना जरूर आप लोग। अगले में आ जाइए। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। देखो, अगर वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है, ध्यान देना, यहां से वाटर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और सपोज करो एच हाइट पे जा रहा है, तो mg, ध्यान लिखिए, यहां mg वेट है, इसी को लिफ्ट किया जा रहा है कि नहीं बताओ? तो फोर्स भी अप्लाई हो रहा है मोटर से या विंड मिल से, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि mgh। वर्क कितना होगा? mgh होगा। अब आता ग्रीन प्लांट वाला। तो जब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फिजिक्स के हिसाब से कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ना फोर्स अप्लाई हो रहा है ना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। तो हम यहां पर कितना वर्क डन कहेंगे? जीरो वर्क या नो वर्क। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। जब इंजन ट्रेन को घसीट रहा होगा तो इंजन फोर्स लगाएगा उसको घसीटने के लिए कि नहीं बताओ? हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो यहां वर्क डन हो रहा है। यस। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सनलाइट। धूप में सुखा रहे हो, ना तो फोर्स अप्लाई हो रहा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां वर्क डन कितना होगा इस केस में? जीरो होगा। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड। विंड की वजह से बोट मूव कर रही है, तो विंड फोर्स लगा रही कि नहीं लगा रही? और बोट मूव भी कर रही है तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है।
तो वर्क डन होगा। इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड, मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। देखिए सिचुएशन कैसी बोल रहा है हमसे, कुछ इस तरीके से। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट की गई कोई चीज ऐसे, लेकिन ये फाइनली गिरी आकर के कहां? उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे जिस लेवल से उसे प्रोजेक्ट किया गया था। देखो falls back to the ground, the initial and the final point of the path of object lies on the same horizontal line। एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट्स हैं, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है। What is the work done by the gravity on the object? हमसे क्या पूछा इसने? वर्क डन बाय द ग्रेविटी। आप सुनिए, इस ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल काम करेगा वो डाउनवर्ड काम करेगा कि नहीं करेगा? बताओ एमजी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इसका टोटल वो किस डायरेक्शन में? देखो हॉरिजॉन्टल। तो हम गए फोर्स इज वर्टिकल। फोर्स कैसा है? वर्टिकल है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल। बोलो बच्चा लोग। तो फिर वर्क डन क्या होना चाहिए? वर्क इज जीरो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं आपस में तो वर्क डन कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया आपका सेकंड का। जरा हम थर्ड की समझ गए ना बात को। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। अब बैटरी लाइट्स अ बल्ब, बैटरी की हेल्प से बल्ब को जलाया गया है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन प्रोसेस। बैटरी में कैसी एनर्जी होती है बताओ? केमिकल। और बल्ब को जलाने के लिए कैसी चाहिए? इलेक्ट्रिकल। और बाद में कन्वर्ट किसमें हो जाती है? ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिकल में। बोलो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी चेंज लिखना मुझे, तो मैं ये कहूंगा, ध्यान देना प्लीज, मैं कहूंगा मैकेनिकल एनर्जी सबसे पहले कौन सी थी? सॉरी मैकेनिकल नहीं, केमिकल एनर्जी। कौन सी थी? बैटरी के पास कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले किसमें कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर फाइनली किसमें कन्वर्ट हुआ जाके? लाइट में। किसमें? लाइट एनर्जी में। तो ये एनर्जी ट्रांसफर इस तरह आप लिखिएगा, पूरा प्रॉपर लिखना हो प्रॉपर लिख दो, ऐसे लिख दो। फर्स्ट केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू लाइट। ओके, लाइट एनर्जी। तो ये इसका हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन को और मैं बताने वाला हूं। किसको? 4 नंबर को भी जरा देख लो। कहां बता दे, इसको हटा दे रहे, समझ तो गया हो आप लोग, लिख लोगे ना अपने आप से। हम 4 नंबर और जरा कराना चाहते हैं साथ में ही। जरा 4 नंबर देखो क्वेश्चन का। अच्छा है 4 वाला भी। देखो फोर्थ में हमें क्या करना है? सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास। एम कितना भैया तुम्हारे पास यहां पर गिवन है? 20 kg। चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 और फाइनल कितनी हो गई? 2। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वैसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ध्यान रखिएगा, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम है ये फॉर्मूला, कि जो अगर वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक कर दो, जो रिजल्ट आए वही वर्क डन होता है। तो फाइनल के हिसाब से अगर हम कहें तो हाफ mv² और इनिशियल कहें तो हाफ mu²। तो हाफ m बाहर ले लो तो v² माइनस u² आया कि नहीं आया बताओ। अब मास कितना हमारे पास क्वेश्चन में? 20। v² मतलब 2 का स्क्वायर 4, u मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में आएगा 19 कि नहीं आएगा बताओ। ये तो 10 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का? 21। कितना आ जाएगा?
माइनस का 21 आ जाएगा, तो -210 जूल। यानी कि माइनस ये बता रहा है कि वर्क डन बॉडी नहीं कर रही है, बाहर का कोई चीज बॉडी पर वर्क डन कर रहा है। जैसे ब्रेक लगाते हो तभी तो वेलोसिटी डाउन होती जाती है, या फ्रिक्शन काम करता है तो वेलोसिटी डाउन होती जाती है कि नहीं। माइनस ये बता रहा है कि वर्क बॉडी द्वारा नहीं हो रहा है, बॉडी पर हो रहा है। ओके, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं निगेटिव साइन शोज दैट अपोजिट डायरेक्शन। ओके, या इट इज निगेटिव वर्क, आप ये कह सकते हो इट इज निगेटिव वर्क। यहां कैसा वर्क, वर्क 3 काइंड बताए थे मैंने शायद आपको, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो जीरो वर्क होता है, रिवर्स डायरेक्शन में अगर होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के तो निगेटिव वर्क होता है, अलोंग द होता है तो पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम 5 की बात करते हैं। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 हमारा क्या कह रहा है, देखो, मास ऑफ 10 kgs एट पॉइंट ए ऑन द टेबल। एक टेबल ले लो, ऐसे ये टेबल है सपोज करो, इस पॉइंट ए पर अभी है, और फिर क्या करा, इट इज मूव्ड टू पॉइंट बी, इसको खिसका करके ले गए बी पर। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो हम बताओ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो पहले तो आंसर लिख दो, देयर इज जीरो वर्क। अब रीजन बता दो, बिकॉज फोर्स mg along vertically downward while displacement along horizontal, the angle between them is 90 डिग्री। ओके, तो इस सिचुएशन में वर्क डन क्या होता है, जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन जीरो है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 6 नंबर में। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, लगातार डिक्रीज होती पोटेंशियल। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाई। तो कहेंगे नो, देयर इज नो वायलेशन। ओके, क्यों वायलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रही है, फिर काइनेटिक इंक्रीज हो रही है। ओके, तो कहेंगे नो, हियर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बट काइनेटिक एनर्जी increases in same amount, increases in same amount, so net energy remains conserved, so net energy remain conserved। ओके, समझ गए लॉजिक। अगर पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो या काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो तो इसका मतलब लॉस थोड़ा एनर्जी का हो रहा है, ट्रांसमिशन वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो नेट हमेशा कंजर्व रहेगी। 7 क्वेश्चन की बात कर देते हैं। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल। आप साइकिल चला रहे होते तो एनर्जी ट्रांसमिशन कैसे हो रहा होता, बताओ, किस फॉर्म में जा रहा होता है, कोई बता सकता है। बाइसाइकिल चलाते समय कौन सी एनर्जी कहां कन्वर्ट हो रही है, किसी को पता है? इतना तो कंफर्म है कि जब चलाओगे तो क्या होगी, काइनेटिक होगी। वो काइनेटिक मैकेनिकल का पार्ट है, मैकेनिकल में पोटेंशियल भी होती है, मैकेनिकल काइनेटिक में भी होती है। ठीक है, और आ कहां से रही एनर्जी, आपकी बॉडी से। बॉडी में एनर्जी कहां होती है, मसल्स। तो मस्कुलर एनर्जी, जो मसल्स की एनर्जी है, वो ट्रांसमिट किस में हो रही है, कहां में ट्रांसफर हो रही है, काइनेटिक में। और मसल्स में कहां से आती है, फूड से। फूड क्या है, एक तरह के केमिकल ही तो हैं,
फूड ग्रेन्स हैं क्या सब? केमिकल ही तो हैं। तो हमारी जो अंदर शुगर, ऑयल या फैट, ये सब क्या है? केमिकल है। इन्हीं से तो ब्रेक होकर एनर्जी बनती है, मुझे कैलोरी मिलती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, 7 का हम यहां लिख रहे हैं फूड एनर्जी, या आप कह सकते हो केमिकल एनर्जी ब्रैकेट में। कन्वर्ट्स इनटू मसल एनर्जी। क्यों भाई? मसल्स एनर्जी, विच अगेन, या मस्कुलर एनर्जी लिख दो, विच अगेन कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, विच इज मैकेनिकल एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है भैया लोग, बताओ ये कौन सा हुआ? क्वेश्चन 7। चलो 8 पे आते हैं। Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move this? Where is the energy you spend going? बड़ा सा पत्थर है, आप पूरी ताकत लगा उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खिसका नहीं पाए, तो क्या तुम थके नहीं? थक गए ना? एनर्जी तो इन्वेस्ट हुई हमारी, क्या वर्क डन हुआ? वर्क डन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? कहां गई एनर्जी? ये बताना तुम्हें। ओके, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं वर्चुअल वर्क। क्या कहते हैं? जैसे दीवार पे आप लगा लो, बाद बाकी थोड़ा बहुत हो सकता है तुम्हारा दिमाग हीटेड हो गया हो, शरीर हीटेड हो गया हो, वार्म अप हो जाता कि नहीं? बताओ ऐसा करने से। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज जीरो वर्क, इट इज आल्सो वर्चुअल वर्क। इसका एक फर्दर कॉन्सेप्ट क्या है? वर्चुअल वर्क। एंड आवर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हीट अप या वार्म अप में वो यूज हो जाएगी। तो हम कहेंगे नो एक्चुअल वर्क। एक्चुअल वर्क तो हुआ नहीं, इट इज वर्चुअल वर्क which is spent in warm up our body। ये हो गया हमारा 8 का। 9 में आ जाओ, चलो लगातार में। A certain household has consumed 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। एक महीने में उसने कितनी यूनिट बिजली खर्चा की है? 250। हाउ मच एनर्जी इज इन जूल्स? क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने बताया? ये 9। अच्छा है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है पहले बताओ? 250 यूनिट्स। अच्छा एक बात बताओ, 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर उसी को बोलते हैं। 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर्स, किसी को पता है कितने जूल होता है? किसी को पता नहीं पता है? ये रिलेशन होता है, सुनिए। आया कहां से? मैं उसको निकाल भी सकूंगा, अभी बता दूंगा। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। वो कितनी होती है? 3.6 10 टू पावर 6 जूल। अगर आप चाहें इसको तो आया कैसे होता है तो हम उसमें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो बीसी से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो नेट एनर्जी इन जूल, नेट एनर्जी इन जूल इज इक्वल टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6। डेसिमल हटाओ, 0 ये कैंसिल कर दो। 25 6 150 और 25 3 75 और 15 था हमारा कैरी, तो 90 हुआ जाके। और 10 टू द पावर 6 आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 9 इंटू 10 टू पावर 8 जूल। ठीक है, इसको जरा नोट करो। देखो ये किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने का तरीका सिखा दें हम आपको। किलोवाट आवर्स, किलो मतलब होता है 1000, ओके। 1000 वाट आवर हो गया। वॉट मतलब पावर होती है, पावर। वॉट होता है जूल पर सेकेंड।
तो जूल पर सेकंड। और आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 60 इंटू 60, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, जूल ही तो बचा देखो। तो 1000 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आंसर। पावर्स में लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5 6, यहां डेसिमल लगा लो, 10 to power 6 आ जाएगा। इस वजह से मैंने ये आपको यहां पर डायरेक्ट यूज करके सिखा दिया। ये रिलेशन लर्न कर लेना आप लोग। इतना रखते हैं आज, बात बाकी नेक्स्ट डे।